नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। देश दुनिया की तमाम खबरों को आइए देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। नोएडा में ट्रक ने बस को मारी टक्कर, हादसे में 14 यात्री जख्मी, 5 गंभीर। ललितपुर में टला बड़ा हादसा, तेज रफ्तार से भागती कार रेलिंग पर अटक गई, सभी कार सवार सुरक्षित। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को राहत, 34 मामलों में हो चुकी है जमानत। यूपी में 10वीं 12वीं में अंग्रेजी में एनसीईआरटी सिलेबस 2021-22 सत्र में लागू होगा। मार्च में नई किताबें बाजार में भी उपलब्ध होंगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए संग्रह अभियान को लेकर विश्व हिंदू परिषद की ओर से आज प्रयागराज में संत सम्मेलन बुलाया गया है। फिरोजाबाद में 3 विदेशी ठगों ने मार्ट मालिक से की 19,000 रुपए की ठगी, सीसीटीवी में कैद हुई ठगों की करतूत। पीलीभीत में ओवरफ्लो हुई नहर, सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल पानी में डूबी, किसानों को हुआ बड़ा नुकसान। देवरिया के कोनहवलिया गांव में आबकारी विभाग ने की छापेमारी, भारी मात्रा में शराब बनाने का कच्चा माल नष्ट किया। जौनपुर में एक निजी अस्पताल में मां और नवजात की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। संभल में मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश को लगी गोली, बदमाश की गोली से एक सिपाही भी जख्मी। देवरिया में युवक की गला रेतकर हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी एक पुरुष और एक महिला गिरफ्तार। गाजियाबाद में जीडीए ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ की कार्रवाई, अवैध 2 मंजिल निर्माणाधीन मकान को ध्वस्त किया। कोटद्वार में एक मकान में कंकाल मिलने से हड़कंप, बिल्डिंग तोड़ने के दौरान छत से मिला कंकाल, पुलिस ने कब्जे में लिया। महोबा में पॉलिटेक्निक कॉलेज में फायरिंग से मचा हड़कंप, सीनियर और जूनियर छात्रों में चली गोली, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। रामनगर में कॉबे टाइगर रिजर्व में एक बाघ ने हिरण को बनाया निशाना, एक पर्यटक ने वीडियो बनाकर किया वायरल। लखीमपुर खीरी में टाइगर रिजर्व घूमने आए पर्यटकों की जिप्सी के सामने आया टाइगर, वीडियो हो रहा वायरल। नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद, मध्य प्रदेश से आए दरोगा से 24 पिस्टल लूट कर फरार, थाना सेक्टर 20 की घटना। मुजफ्फरनगर में स्कूल में टीचर के साथ अभद्रता की घटना आई सामने, शिक्षिका की शिकायत के बाद आरोपी शिक्षक ने भरी पंचायत में माफी मांगी। बरेली में एसडीएम मीरगंज के खिलाफ वकीलों का हंगामा, एसडीएम पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, एसडीएम के तबादले की कर रहे हैं मांग। शामली में गन्ने से लदा ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, एक पिकअप और बाइक मलबे में दबी, मौके पर पहुंची पुलिस। मुजफ्फरनगर में अज्ञात कारणों की वजह से किसानों के 50 बीघा गन्ने के खेत में आग लग गई, काफी नुकसान हुआ। गोरखपुर में जमीन विवाद की वजह से 64 ग्राम सभा ऐसी हैं जहां सामुदायिक शौचालय का निर्माण नहीं हो सका है। आगरा में जोन्स मिल मामले में चौंकाने वाला खुलासा, जांच में 48,319 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। महान स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह को आज ही के दिन फांसी दी गई थी। पूरा देश इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मना रहा है। वृंदावन में धूमधाम से मनाया जा रहा है बांके बिहारी महाराज का 515वां प्रकाटोत्सव, चांदी के रथ पर बिहारी जी को बधाई देने आ रहे हैं स्वामी हरिदास। पूर्वोत्तर रेलवे बाराबंकी से लेकर गोरखपुर के बीच एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच एक साथ 2 से 3 ट्रेन चलाने के लिए ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम लगाने जा रहा है। आगरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग बेहाल हैं। कानपुर में भी कोल्ड अटैक लगातार जारी, ठंडी हवाएं हाड़ कपा रही। झांसी के डीएम ने सर्दी बढ़ने के साथ ही एक्टिव काफी नजर आए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। बलरामपुर में सर्दी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है, इंसान पशु पक्षी सभी बेहाल। अयोध्या में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान, घरों में दुबके लोग। बरेली में कड़ाके की ठंड पर किसी भी चौराहे पर नहीं है अलाव की व्यवस्था, बेसहारा लोग खुद लकड़ी बीन कर जला रहे हैं आग। गाजियाबाद में पड़ रही कड़ाके की ठंड, लोग ठंड से खुद को बचाने के लिए ले रहे हैं अलाव का सहारा।
शिमला में भी ठंडा हुआ मौसम और मेरठ में भी तस्वीरें ऐसी। पहाड़ों में हुई बर्फबारी का मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है असर। शीतलहर की चपेट में ऋषिकेश समेत कई इलाके। प्रयागराज में सर्दी का सितम लगातार जारी। बर्फीली हवाओं के बीच लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। लखीमपुर खीरी में कड़ाके की ठंड। शहर के हीरालाल धर्मशाला के पास बने ओवरब्रिज के नीचे रैन बसेरा बनाया गया। अयोध्या में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को पकड़ा। कब्जे से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। ललितपुर पुलिस ने चोरी के एक ट्रैक्टर समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। शाहजहांपुर में ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस ने अवैध फैक्ट्री पर मारा छापा। एक तस्कर को गिरफ्तार किया। कानपुर में पुलिस अधिकारियों के सामने जमकर हुई मारपीट। लड़की को लेकर भाग रहे आरोपी को परिजनों ने पीट दिया। कानपुर में ऑटो में महिला के साथ बदतमीजी की घटना आई सामने। महिला ने बदमाश को जमकर पीटा। सोनभद्र में 13 साल की नाबालिग बनी मां। प्रेमी ने अपनाने से किया इनकार। महिला व बाल कल्याण विभाग से लगाई मदद की गुहार। सुल्तानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। 25,000 के नामी बदमाश को पकड़ा। कब्जे से तमंचा, कारतूस समेत नकदी बरामद। मुजफ्फरनगर में कुछ दिन पहले हुई हत्या मामले में परिजनों की शिकायत के बाद शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बुलंदशहर में चलती बुलेट पर तमंचा लहराते एक फौजी का वीडियो वायरल। पुलिस ने किया। फिरोजाबाद में एक युवक को अपनी मजदूरी के पैसे मांगना भारी पड़ गया। मालिक ने जिंदा जलाने की कोशिश की। भदोही में बाहुबली विधायक विजय मिश्र पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध कब्जे को कराया गया खाली। हाथरस केस में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट में सभी 4 आरोपियों का नाम। चारों पर लगे थे। लखनऊ के कृष्णा नगर में गैंगस्टर विकास दुबे के फरार भाई दीप प्रकाश दुबे का मकान कुर्क। 50,000 की नामी दीप प्रकाश दुबे पर कई मुकदमे दर्ज। लव जिहाद अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रोक लगाने से इनकार। कोर्ट ने यूपी सरकार से 4 जनवरी तक जवाब मांगा। प्रयागराज में सीएम के निर्देश पर माफियाओं और बाहुबलियों से खाली कराई गई जमीन पर बनेगी बहुमंजिला इमारतें। वकीलों, शिक्षकों, पत्रकारों और गरीबों को नो प्रॉफिट नो लॉस पर मिलेगा आवास। उन्नाव में 3 गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई। 15 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कराई। वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में घुसी कार। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। कासगंज में अज्ञात चोरों ने एक मकान को बनाया निशाना। घर में रखे लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। सुल्तानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। अवैध शराब तस्करों का किया भांडाफोड़। सोनभद्र में एसपी नेता को मिला नक्सलियों का धमकी भरा पत्र। 15 लाख की फिरौती की कर रहे हैं मांग। आगरा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की अनोखी पहल। 43 स्थानों पर लगाए जाएंगे पैनिक बटन। कानपुर में पुलिस परीक्षा में नकल रोकने के लिए की गई मीटिंग। थानाध्यक्षों समेत तमाम लोग मौजूद रहे। शाहजहांपुर में पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 20 लाख की स्मैक बरामद। सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पर केस दर्ज। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराया मुकदमा। ललितपुर में हाई टेंशन की चपेट में आकर एक पेड़ में लगी आग। सदर कोतवाली क्षेत्र की घटना। कानपुर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल निगम को लिखा खत। एयरफोर्स और डबका नाला का गंदे पानी गंगा में गिराए जाने पर कार्रवाई की मांग। हापुड़ में 9 दिन से लापता युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। गांव के पास तालाब में पड़ा मिला युवक का शव। अयोध्या में छात्र नेता ने कॉलेज की छत पर चढ़कर किया हंगामा। छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे थे। लखनऊ के चिनट में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग। टीन शेड के बने गोदाम में चल रहा था सालों से कारोबार। देहरादून के क्लेमेंट टाउन में ट्रक में अचानक लगी आग। काफी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया गया।
और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।